अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती बीइंग पॉलिसी होल्डर जो हम कर रहे हैं वो है अपने प्रीमियम की अदायगी खुद ना करना। बिल्कुल बेशुमार दोस्त अहबाब इस वजह से परेशान होते हैं कि जब वो अपनी दोस्तों प्रीमियम की अदायगी, जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली है और आपने ये फैसला बहुत ही शानदार कर लिया है कि मैं अपने लिए आने वाले वक्त के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद चुका हूं, तो दोस्तों एक साल के अंदर एक दफा अदायगी करने के लिए आपको जाना पड़ता है। अब तो स्टेट लाइफ ने वो सहूलत भी आपको घर बैठे फराहम कर दी है कि आप घर बैठे जैज कैश के थ्रू, आप घर बैठे दोस्तों अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, आप घर बैठे दोस्तों अपने एटीएम कार्ड के थ्रू अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों फिर आप लोग ये जिम्मेदारी अपनी किसी और के ऊपर क्यों डालते हैं? सबसे बड़ी गलती जो इस वक्त बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स कर रहे हैं वो शायद ये समझते हैं कि जिस बंदे ने इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी की है, आपकी किस्त की अदायगी करवाना या आपकी किस्त की अदायगी जो है वो खुद जाके उसकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी आपने स्टेट लाइफ की फाइल को कभी पढ़ा है या आपने जो रसीद स्टेट लाइफ आपको प्रोवाइड कर रही है कभी आपने उसको पढ़ा है? उसकी बैक साइड के ऊपर क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शंस को दोस्तों पढ़िए। स्टेट लाइफ ने कैटेगोरिकली ये चीज लिख दी है कि ये जिम्मेदारी आपकी है और हमारा कोई भी नुमाइंदा मजाज नहीं है आपसे प्रीमियम लेने का। इसलिए दोस्तों ये जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी किस्त खुद जाके जमा कराइए। हमारा हर महीने बिल आता है बिजली का, गैस का, जो कि हम खुद बड़ी बाकायदगी के साथ जमा कराते हैं। तो दोस्तों इंश्योरेंस के सिलसिले में ऐसा क्यों है कि हम इसकी जिम्मेदारी एजेंट के ऊपर डाल देते हैं? अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी कीजिए ताकि आपका ना तो कोई पैसा खा सके, क्योंकि बेशुमार एजेंट ऐसे भी हैं कि उनको अपनी जरूरत होती है और वो अल्टीमेटली चूंकि वो पार्ट टाइमर बहुत सारे दोस्त अब आप काम कर रहे होते हैं, तो वो लोग जो है वो उनका इंटरेस्ट कम होता है, आपका इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए। इसलिए कि वो पैसा फिर जब वो लेट कर देते हैं, आपकी किस्त जमा नहीं कराते, तो अल्टीमेटली दोस्तों ये परेशानी आपके लिए कल को पैदा हो सकती है। तो अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी कीजिए ताकि कल को किसी के ऊपर आप जो है वो उंगली ना उठा सकें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी किस्त को बाकायदगी से और खुद जाके जमा कराएं। अगर खुद पे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज खुद जाके जमा कराएं। दोस्तों साल में एक दफा जमा करानी है, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, तो इसके साथ बिल्कुल भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। खुद जाके जमा कराएं, किसी को इंस्टॉलमेंट मत दीजिए ताकि आपकी परेशानी में इजाफा ना हो। और अगर कोई मजबूरी आन पड़ी है, सबसे तो पहले आपने जमा करवाने के लिए किसी को पैसे नहीं देने, किसी सूरत भी नहीं देने। अगर किसी वजह से आप पैसे दे चुके हैं दोस्तों, फौरी तौर पे उससे डिमांड करें, आपकी रसीद वो आपको प्रोवाइड करे। क्योंकि जब आप अपनी रसीद के लिए डिमांड नहीं करते, उस बंदे को पता होता है कि ये हमसे नहीं पूछ रहा, इस वजह से वो अल्टीमेटली आपकी जो रसीद है वो आपको फिर जब वो पैसे उसने जमा नहीं करवा तो आपकी रसीद वो कहां से आपको प्रोवाइड करेगा? तो ये दोस्तों आपने अपने लिए ये जो जायदाद बनाई है इसका ख्याल भी आप लोगों ने खुद ही रखना है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने। हाँ जी।